हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे। आज उसी का कुछ डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे महान्यायवादी इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? मंत्रिमंडल, जिसको कैबिनेट बोलते हैं, राजमंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार दूसरा नाम है, ठीक है, और एक होता है उप मंत्री। ठीक है, जैसे उप मुख्यमंत्री सब होता है ना, उप प्रधानमंत्री। अब इसके अंडर में कैसे काम होता है, इसका सीक्वेंस समझिए। जो उप मुख्यमंत्री है, दिख रहा होगा उप मंत्री, ये राज्य का सहायता करता है। जैसे राज्य मंत्री कुछ भी अपना काम करेगा तो उसमें सहयोग कौन करेगा? उप मंत्री करेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जिसको बोलते हैं, इसकी सहायता कौन करेगा? तो राज्य मंत्री करेगा। कौन करेगा? राज्य मंत्री। अगर कैबिनेट में कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है तो राज्य मंत्री उसको सहायता करेगा। ठीक है, साथ में उप मंत्री भी, मानो कैबिनेट के बाद जो भी मंत्री आएंगे सभी कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल को सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। मंत्रिमंडल में काम क्या है? रक्षा मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन होता है? रक्षा मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। ठीक है, अनुच्छेद आप नहीं पढ़े होंगे। मंत्रिमंडल का उल्लेख कितना है? अनुच्छेद 352 के 3 में। कितना में? 352 के 3 में। किसका उल्लेख है? मंत्रिमंडल का। शासन के निर्धारण में उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी शासन हो गया है ना, जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, प्रधानमंत्री है ना, राष्ट्रपति, सब जो शासन के रूप में होते हैं है ना, तो इसके निर्धारण में उप मंत्री भाग नहीं लेता है। ठीक है, शामिल नहीं होता है। मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री की भूमिका समान होती है। जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट, उसका और राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार का भूमिका, भूमिका का है तो योगदान क्या होता है? समान होता है। इसीलिए इनका वेतन भी क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? वेतन समान होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो राज्यसभा सबसे बड़ा होता है। उसी तरह से मंत्रिमंडल एक मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिमंडल जो होता है निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन। लेकिन मंत्रिपरिषद जब कहेगा तो क्या होता है? उच्च सदन, इसलिए इसको बड़ा सदन बोला जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल आता है। जब मंत्रिपरिषद जब बड़ा है तो उसके अंतर्गत मंत्रिमंडल ही आएगा। ठीक है, और मंत्रिमंडल की एक छोटी इकाई क्या होती है? मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है। ठीक है, कौन छोटी इकाई है? तो मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद की छोटी इकाई कौन है? तो मंत्रिमंडल। ठीक है, 91 यानी 51वां संविधान संशोधन कितना ईस्वी में हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 51वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके तहत लोकसभा है ना और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित यानी प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है, कितना होना चाहिए? 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी मंत्री संसद में मंत्रीगण हैं ना,
उसमें टोटल सीटों का 15%, मान लीजिए कि 545 है, ठीक है, तो 545 है तो इसका 15% निकाल लीजिए। 15% आपको 82 के आसपास आएगा, यानी कुल संसद में 82 सांसद से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, एक पार्टी का, ठीक है। तो टोटल प्रधानमंत्री सहित कितना होते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 82। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी पूछ देता है कि कितने परसेंट होना चाहिए, तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% होना चाहिए। इसका निकालेगा 15% तो कितना आएगा, 82, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए तभी समझ में आएगा, न तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा ना तब तक कुछ और समझ में नहीं आएगा, और बहुत हाई लेवल तक मिलेगा, इतना आपको डिस्क्राइब किया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। आप बुक में पढ़िएगा ना तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो टॉपिक नहीं दिया गया है। अगला है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। इसका उल्लेख पूछेंगे तो अनुच्छेद 76, किसका उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी का उल्लेख कितना में है, 76 में। कितना में है, 76 में। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कल बोले थे कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, कानूनी अधिकारी। विधि का या कानूनी एक ही होता है। विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। किसका होता है, भारत सरकार का। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का उल्लेख कितना में है, अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। यह भारत का प्रथम क्या होता है, विधि कहे तो कानूनी अधिकारी होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, ठीक है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात परिवर्तन होता है। इनका कार्यकाल हम कल बताएं, राष्ट्रपति का पश्चात परिवर्तन, राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी का कार्यकाल किस पे डिपेंड करता है, तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पे कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात परिणत होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होती है। अगर इनकी योग्यताएं की बात करें, जिसे महान्यायवादी बन गए, तो उनकी योग्यता तो होगी ना कि उनका पद कैसा है ना। तो पद वही पद है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान होती है। किनका, महान्यायवादी का। वह व्यक्ति, क्या महान्यायवादी सभी कोई बन सकता है, नहीं। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जज के समान है तो उसको तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया होगा, है ना। तो उनको वही व्यक्ति बन सकता है जो व्यक्ति 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुका हो। वही व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। किसको बनाया जा सकता है, जो 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, उसी को कौन क्या बनाते हैं, महान्यायवादी। क्या बनाते हैं, महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88, संसद के सदन का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाहक में भाग लेता है। ये महान्यायवादी ऐसा है ना, अनुच्छेद 88 में कहा था महान्यायवादी के बारे में, कि ये संसद का सदस्य न होते हुए, यानी संसद का तो सदस्य नहीं है, फिर भी यह भाग लेता है कार्यवाही में। कौन लेता है, महान्यायवादी। अनुच्छेद कितना के तहत, 88 के तहत, 88 के तहत। परंतु मतदान में भाग नहीं लेते हैं, परंतु ये वोट नहीं देता है। क्या करता है, वोट नहीं देता है। भाग तो लेता है, ये संसद के सदन में भाग लेता है, लेकिन मतदान नहीं करता है। जैसे कोई बिल है तो बिल पे जो सहमति आती है ना, तो उस पर सहमत नहीं करता है, ठीक है। बाकी भाग लेता है, कहाँ लेता है, संसद में। कितना के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत। और इसमें अगला है
महाधिवक्ता क्या है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख कितना है? अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी का उल्लेख कितना है? अनुच्छेद बोलिए 76 में, 76 में। तो इसमें कीजिएगा कि 165 में 76 घटा लीजिए, ठीक है। कभी भुला जाते हैं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 93 आप जोड़ दीजिएगा, 76 याद रखिएगा। अगर नहीं भी याद रहेगा, 76 सिर्फ आप याद रखिएगा तो महाधिवक्ता ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। करना क्या है कि 76 में 93 जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? 76 में 93। तो आप किसी को बता सकते हैं, मान लिया आपको याद नहीं रहा कि कितना महाधिवक्ता है, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी सिर्फ याद रखिए। 76 महान्यायवादी है, उसमें 93 जोड़ दीजिए तो 165 में किसका हो गया? एडवोकेट जनरल। ये क्या होता है? राज्य का अधिकारी होता है, ठीक है। राज्य का कानूनी अधिकारी होता है, विधानसभा का। तो महाधिवक्ता का क्या उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 165 में। कितना में है? 165 में। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। हम क्या बोले कि राज्य सरकार का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। वो किसका होता है? केंद्र सरकार का। महाधिवक्ता का उल्लेख कितना में है? अनुच्छेद 165 में। कितना में है? 165 में। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। लेकिन जब राज्य का कानूनी अधिकारी हैं तो इनका नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 35 वर्ष, ठीक है। इनका कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात परिणत होता है। तो जब राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो इनका कार्यकाल किसके पश्चात परिणत होगा? तो राज्यपाल के पश्चात परिणत कार्यकाल होता है। किनका होता है? महाधिवक्ता का। लेकिन महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात परिणत होता है, ठीक है। योग्यताएं, इनकी योग्यता का कोई भी व्यक्ति बन सकता है महाधिवक्ता या महान्यायवादी नहीं। महान्यायवादी में हम पढ़े थे कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, उसी को महान्यायवादी बनाया जा सकता है। लेकिन महाधिवक्ता का भी योग्यता है कि इनकी योग्यता है कि उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं, उच्च न्यायालय में जज के समान होती है। इनका योग्यता है कि उच्च न्यायालय में जो जज होते हैं उनके समान क्या होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। वह व्यक्ति जो 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में यानी हाईकोर्ट में वकालत कर चुका हो, उसी को क्या बनाया जा सकता है? महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 177 यानी 177। अनुच्छेद कितना है? 177। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेता है। इसका अनुच्छेद 177 कहता है कि महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता कहाँ होता है? राज्य में होता है। इसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कितना में उल्लेख है? 165 में। और महान्यायवादी का उल्लेख 76 में। 76 में 93 जोड़ दीजिए, 165, ठीक है। तो विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। कितना अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 177 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। और उसमें क्या था कि लोकसभा का सदस्य न होते, संसद का सदस्य न होते हुए भी वो कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन वोटिंग नहीं करता है। ठीक उसी तरह से विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी यह कार्यवाही में भाग लेता है, यानी ये अपना काम कर सकता है, जो भी रूल नियम वहाँ पे लागू कर सकता है, लेकिन बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उस पर मतदान नहीं कर, मान लीजिए कोई बिल है तो उस पर वो बोल सकता है कि हाँ ये गलत है या सही है, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं, सिग्नेचर जो होता है, मतदान जो होता है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर फीडबैक दें। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक कंटिन्यू वीडियो भी फ़िलहाल जाते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी नए दोस्त हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको
इसको पढ़ने के बाद संविधान के हर एक क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं से भी पूछते नहीं छूटने वाला है। ये बहुत लेवल तक पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि लुसेंट पढ़ पढ़ के हम कुछ सीख लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ये अब लुसेंट का अपग्रेड किया हुआ है, ठीक है। हम ये खुद का मेरा नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।